आधार न्यूज़ हरियाणा और एफएचएल टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं रणबीर गंगवा, जो कि हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और नलवा से विधायक हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो अभी जैसा कि आदमपुर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी का। देखिए हमारे जो चुनाव समिति है उसकी मीटिंग हो गई है जी और डिक्लेयर कब करना है क्या करना है वो तो हमारे हाईकमांड बताएंगे, ये मेरे को अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। जी जी लेकिन जल्द ही जैसे क्योंकि चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जल्द ही आपके बीच में हमारी पार्टी का उम्मीदवार की घोषणा आपको बीच में मिलेगी। और जिस तरीके का माहौल है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से ये चुनाव जीतेगी। बिल्कुल श्योर हैं आप? बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जहाँ तक आदमपुर की बात है, वहाँ पे जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से चौधरी भजनलाल का परिवार लड़ता रहा है वहाँ से चुनाव। वहाँ दो तरीके के वोट हैं, एक तो चौधरी भजनलाल परिवार के और एक उनके अगेंस्ट दूसरे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि जहाँ कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ से चुनाव जीते थे और जो सेकंड नंबर थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, लगभग 33,000 वोट लिए थे। और आज अब क्योंकि वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उम्मीदवार आयातित है और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार नहीं है, कार्यकर्ता नाराज है, इस तरह का। देखिए जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, उम्मीदवार तो जो है कुलदीप बिश्नोई कोई एक जाना माने चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर। और कोई भी व्यक्ति आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, आदरणीय मनोहर लाल जी ट्रांसपेरेंसी से सरकार चला रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के जो भी लोग साथ जुड़ते रहते हैं और जो जिताऊ चेहरे या लोग जिनको चाहते हैं उनको जो है मैदान में उतारा जाता है। और निश्चित रूप से कैंडिडेट जो है अभी आपके बीच में एनएलडी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला से हम बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था एक इस्तीफा मैंने दिया था और एक इस्तीफा कुलदीप बिश्नोई ने दिया है। मैंने लाखों करोड़ों किसानों के हित में इस्तीफा दिया, जबकि कुलदीप बिश्नोई ने अपने पुत्र को और खुद को ईडी से बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। इस पे आपकी क्या? देखिए राजनीति है, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इस टाइप का कुछ मामला नहीं होता। और जहाँ तक अभय चौटाला जी की बात है तो उन्होंने भी इस्तीफा देकर के खुद ही चुनाव लड़ा था। जी अब खुद चुनाव लड़ा था तो लड़ने से पहले भी वो एमएलए थे। प्रजातंत्र के अंदर कोई भी अपनी बात रखने के लिए इस्तीफा नहीं दिया जाता, बल्कि प्रजातंत्र का एक जो चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो पार्लियामेंट है, एमपी है वो पार्लियामेंट में रखते हैं। और जो एमएलएज हैं, चाहे वो विपक्ष का भी एमएलए है, तो एक प्लेटफॉर्म होता है उसके पास विधानसभा के अंदर अपने उन लोगों के हक की बात उठाने का। अगर वहीं से इस्तीफा देते तो आप बात कैसे रखोगे? फिर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। तो ये उसका कोई क्या मीनिंग रहा कि एक बार आपने इस्तीफा दे दिया, दोबारा खुद ही चुनाव लड़ लिया, जीत गए। तो उसमें एक तरीके से लोगों के साथ जो है बिना मतलब का लोगों पे बोझ डालने वाली बात होती है। जिस तरीके से अभी कुलदीप बिश्नोई जी हैं, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया। जब कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने छोड़ दी जी तो स्वाभाविक उनको इस्तीफा देना पड़ता है। जी देना पड़ा है तो अब चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन अभय चौटाला जी ने केवल इस्तीफा देकर के खुद ही चुनाव लड़ लिया। अब ये मीनिंग तो वही बता सकते हैं, फिर उसका अब कोई अलग कोई बदलाव हुआ क्या? अब वो अब एमएलए पहले थे, एमएलए अब है। मेरा इस्तीफा देने के कारण भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई और काले कानून वापस ले लिए, ऐसा कुछ? चलो उनकी सोच ये हो सकती है और कुछ ना कुछ तो कहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में चुनाव लड़ने जा रही है? क्या मुद्दे रहेंगे विशेष? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा होता है कि सबका साथ सबका विकास और ट्रांसपेरेंसी की सरकार, पारदर्शिता की सरकार। और आज क्योंकि युवाओं के अंदर विशेषकर एक विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि अगर आप मेरिट पे हो तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। जहाँ पिछले सरकारों के अंदर ये होता था कि अगर कोई भी बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो भी केवल
सिफारिश या फिर पैसे के दम पे नौकरियां मिलती थी। आज युवा अपने योग्यता के आधार पर जो है वो सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बढ़ाने का काम करें, यानी एक विश्वास पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर हर वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगाते हैं कि तो सूट बूट की सरकार है और सूट केस की सरकार है। लोगों के जो स्टूडेंट जो युवा भर्ती के लिए वो देते हैं, अपना एप्लीकेशन देते हैं, साथ में फीस लगाते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है कि भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, खुद ही कैंसिल करवा देते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये जनता है, सब जानती है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल तक सरकार चलाने का काम किया था, किस तरीके से अपने लोगों को भाई भतीजावाद करके उन्होंने सरकारी नौकरियों के अंदर जो है घपले और घोटाले किए, और जिस तरीके से केवल एक क्षेत्र की बात करने का काम वो करते थे, आज उस क्षेत्रवाद की बात नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, कहीं भी अगर सरकार को ये लगा कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि एक बड़ी बहुत पुराना एक जो ढर्रा जो चले आ रहा था उसके सुधार करने में टाइम लगता है, इसलिए सरकार ने अपने स्तर पे किसी विपक्ष के या किसी के आरोप लगाने से नहीं, अपने स्तर पे जहाँ कोई गड़बड़ी लगी वहीं उसको कैंसिल करके दोबारा करवाने का काम किया, ताकि युवाओं के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, एक विश्वास पैदा करने का काम किया, युवाओं के साथ न्याय करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभय चौटाला अभी हिसार में थे तो उन्होंने बोला कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारी सर उन्होंने कुछ डाटा भी, उनके जो मलिक साहब हैं उन्होंने डाटा भी प्रस्तुत किए थे कि इतना अपराध बढ़ रहा है, और पुलिस बल में जो महिलाओं की संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है, कम है काफ़ी। और उसके अलावा जो अभी बेमौसमी जो बारिश हुई थी उसमें काफ़ी जो अपना फसल खराब हुई है, धान की भी, कपास की भी, सेम काफ़ी आ गई एरिया में, तो उस पर भी अभी तक कोई गिरदावरी भी नहीं हुई है और कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक क्राइम की बात है, और इसके लिए सरकार गंभीर है और तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे नशे की बात है, चाहे महिलाओं के प्रति जो है क्राइम की बात है, और सरकार उनको सख्ती से निपटने का काम कर रही है। यहाँ तक कि अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो उनकी संपत्ति पे कहीं अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उन पर बुलडोजर चलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे आज जो क्रिमिनल लोग हैं वो दहशत के अंदर है। और जहाँ तक बात जल भराव की और उसकी है, ये चिंता की बात भी है, और अब प्राकृतिक प्रकोप की वजह से कई जगह जल भराव भी और हुआ है, वहाँ स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। और जहाँ तक बात अगर विपक्षी लोगों की आप करते हैं, तो वो जो जहाँ 2 रुपये 5 रुपये के चेक दिया करते थे, आज वो नहीं है। आज रिकॉर्ड की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मुआवजा देने का काम किसान को किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। और किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और उनके लिए हर जरूरी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, चाहे फसल खरीद की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे उनको MSP देने की बात हो, जो चाहे बाजरा है या कोई सब्जियां हैं उसके अंदर भी भावांतर भरपाई देने की बात हो, ये तमाम कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज में धकेल दिया गया प्रदेश को, जब ये बताते थे कि हम फायदे के अंदर खजाना छोड़ के गए थे इनेलो सरकार, उसके बाद 10 साल कांग्रेस ने और अब 7-8 साल भारतीय जनता पार्टी, और वो बोलते हैं कि ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अब विपक्ष की बात तो ये होगी कि केवल और केवल आरोप लगाना एक परंपरा सी बन गई है। लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है कि किस सरकार ने ठीक काम किया, किसने नहीं किया। जो काम ठीक करते हैं उनको सत्ता के अंदर लाते हैं, जिसको जो काम ठीक नहीं करते उसको बाहर करने का काम भी जो है प्रजातंत्र के अंदर लोग करते हैं। अब उन्होंने अगर अच्छा काम किया कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी पार्टियों ने, तो फिर लोग उनको सत्ता में क्यों नहीं लेकर के आए, सत्ता से दूर क्यों है? ये तो परीक्षा जो है हर 5 साल बाद में लोगों के अंदर जा करके हर पॉलिटिकल पार्टी को देनी होती है, और जिसपे मोहर जनता लगाती है वो सत्ता के अंदर आते हैं, वो कार्य करने का काम करते हैं। विपक्षी ये आरोप भी लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म जात पात की राजनीति करती है, समाज को बांट देती है और उससे फिर विजय हासिल करती है।
अगर विपक्ष के लोग ये देखते हैं कि अगर 600 साल हमारे जो अयोध्या का जो मंदिर बन जाना चाहिए था 600 साल पहले, वो आज अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के अंदर अगर वो बनके तैयार हो रहा है, तो ठीक है, हम धर्म की राजनीति करते हैं। अगर इसको ये करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर होकर के हम हिंदुस्तान के हमारे जो रामलला जो पूरे देश की आस्था का केंद्र है, उसको अगर हम बढ़ाने का काम करते हैं तो ये धर्म की बात करते हैं। अगर धारा 370 हटा करके अखंड भारत बनाने के काम करते हैं तो ये जात पात की दूसरे आरोप लगाने का काम करते हैं। तो केवल और केवल आरोप लगाने का काम इनका है। हमारी सरकार तो, जैसे मैंने पहले कहा, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पे जो है चलने का काम कर रही है। कहीं कोई आज क्षेत्रवाद की नहीं है कि आज अगर जो सीएम साहब अगर करनाल से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल करनाल का विकास होगा, पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास जो है समान विकास होगा। इसी नियम के ऊपर जो है हमारी सरकार जो कार्य कर रही है। कुलदीप बिश्नोई अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा आने वाले चुनाव? निश्चित रूप से प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अगर और लोग जुड़ते हैं साथ में तो संगठन और मजबूत होता है, पार्टी के अंदर मजबूती आती है। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई थी, उनका एक अपना जो है हर क्षेत्र के अंदर, विशेषकर हिसार के अंदर उनका एक प्रभाव है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब आदमपुर उपचुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहा है? आप बड़े आश्वस्त नहीं, केवल जीतना नहीं, बड़े अंतर से हम जो है चुनाव जो है कितना अंतर होगा आपके हिसाब से? मैंने कहा ना, कोई अंतर कितना होगा ये तो काउंटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। जी जी। लेकिन ये मैं मान करके चलता हूँ कि एक बड़े अंतर से जीतेंगे। पिछली बार भी कुलदीप बिश्नोई मेरे ख्याल से 26,000 से जीते थे, तो इस बार 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे। जी जी। तो और कोई विशेष बात आदमपुर के बारे में? आपकी भी ड्यूटी लगने वाली होगी, आप कब जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि तमाम आदमपुर निवासियों से कि लगातार वहाँ से काफ़ी सालों से, जब से चौधरी भजनलाल जी की सरकार गई है, तब से वो विपक्ष के अंदर हल्का है और हल्के के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत करते हुए भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें, ये मैं अपील करूंगा। जी, जहाँ तक जाने की बात है, हमने अपना जो कार्य है जो शुरू कर दिया है, लोगों से संपर्क, और निरंतर जब तक अब चुनाव होगा तब तक वहाँ जा करके भारतीय जनता पार्टी की जीत को और बड़ा करने का। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किया, जो कि पहले कांग्रेस से कैंडिडेट भी रहे और आपकी पार्टी में भी रहे हैं, सत्येंद्र सिंह। तो आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से लगातार बड़ी आक्रामक है कि आपने स्कूल बंद कर दिए हैं, शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को आप कहाँ पाते हैं कि कितना आपको फाइट देगी इसमें? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, आम आदमी के पास ना कोई उम्मीदवार है, ना उनके पास वोट है, ना उनके पास संगठन है। केवल और केवल आरोप लगाने का काम या करना, ये तो मैंने कहा कि एक परंपरा सी हो गई विपक्ष के अंदर। अभी 2-2 सीएम यहाँ आए थे, पंजाब के सीएम भी, दिल्ली के सीएम भी, इसके बावजूद हल्के से लोगों का ना आना, दोनों स्टेटों से भी लोग आए, पूरे हरियाणा भर से आए, फिर भी जो मैंने आप जैसे जो पत्रकार साथी है, जी जी। उनकी जो न्यूज देखी, तो आदमपुर हल्के के लोग वहाँ आए ही नहीं। तो लोग यहाँ उनका कोई वो नहीं है। यहाँ तो केवल जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे तो भजनलाल परिवार का और भारतीय जनता पार्टी के वोट थे, आज वो इकट्ठे हो गए हैं, तो बड़े अंतर से जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद हरियाणा में नहीं है। नहीं, आप नहीं मानते कि कोई है ही नहीं, मानते क्या? जी जी। SYL एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा रहा है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, पंजाब में भी रही। इसी प्रकार अकाली दल बादल जब एनडीए का हिस्सा था तो आपकी सरकार ऊपर थी भारतीय जनता पार्टी की, और पंजाब में अकाली दल बादल की सरकार थी, और INLD और अकाली दल बादल की भी सरकार रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा एक मुद्दा ही बन के रह जाता है और कभी भी इसका सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दिया जाए?
निश्चित रूप से SYL एक बड़ा मुद्दा है और हरियाणा की जीवन रेखा है और लगातार हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है। जब से हरियाणा बना तभी से ये SYL नहर जो है वो बन जानी चाहिए थी और ये प्रश्न अगर केजरीवाल जी से आप पूछते तो ज्यादा ठीक कल हमने होता है। बात की है सुशील गुप्ता जी से, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का काम है लागू करवाना नियम को, उन्होंने ये कहा। अभी ये तो केजरीवाल केंद्र में जी भी- वहाँ पंजाब में जाकर के तो ये कहते हैं कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, जबकि दिल्ली के लिए वो पूरी मांग करते हैं और हरियाणा प्रदेश ने दिल्ली का हिस्सा पूरा देने का काम किया है, कहीं कोई उसका रोकने का काम भी नहीं किया। ये तो केवल और केवल दोगले टाइप के लोग हैं जो कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं और जिस तरीके से पंजाब को इन्होंने नशे में धकेलने का काम भी अभी जो है किया है, वो सब लोगों को पता है। तो जहाँ तक SYL की बात है, सरकार इस पे गंभीर है और जल्दी प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को मिले। जिस तरीके से जो बहुत पुराने मुद्दे थे, 70 साल पुराना मुद्दा चाहे धारा 370 का हो जी। और चाहे जैसे राम मंदिर का 600 साल पुराना मुद्दा हो, अभय चौटाला इसी और- टाइप से SYL का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी सुलझाने का काम करेगी, हरियाणा का पानी हरियाणा को दिलाएगी। अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं कि हम SYL का पानी लाने के लिए चाहे राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, हम मनोहर लाल खट्टर CM साहब के साथ है, लेकिन वो कभी भी सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर नहीं जाते हैं। तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब वो राज्य के अंदर थे तब तो उनको ये बात याद आई नहीं, और विपक्ष के अंदर है तो लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये जो है इस टाइप के बयान देने का काम करते हैं। ये तो केवल और केवल चुनाव के अंदर बयान देने का काम करते हैं, धरती पे काम नहीं करते। अभी जो बातचीत चल रही है, मुद्दा जल्दी सुलझेगा, पानी आएगा। आम आदमी पार्टी जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी इस तरह का और फ्री शिक्षा देकर, जैसे अभी गुजरात में भी जा रही है, हरियाणा में भी आ रही है, तो ये जो फ्री का जो कल्चर है, जो कि मोदी साहब ने भी कहा है कि रेवड़ी कल्चर, इस फ्री के कल्चर को आप मतलब किस प्रकार जो है, क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कि आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, नकारा बना रहे हैं? देखिए कोई भी चीजें फ्री फ्री करके ये नहीं चला करती और एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही चाहे बिजली की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे विकास कार्यों की बात है, टैक्स भी इसीलिए लिया जाता है कि लोगों के विकास कार्य हो, एक सिस्टम से ही वो तमाम चल सकती है। अदरवाइज तो फिर हालात हमारे जो पड़ोसी देश की है उससे भी हमें सबक लेना चाहिए। किरण चौधरी जी भी काफी नाराज चल रही है कांग्रेस से, क्या जल्दी कांग्रेस में तो राजी कौन है? सारे नाराज है। भारतीय जनता पार्टी में आ रही है? वो भारत जोड़ो की यात्रा राहुल गांधी ने चला रखी है और कांग्रेस टूटती जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू।